लाहौर का नाम सुनते ही आपके मन में हो सकता है पाकिस्तानी झंडा या पाकिस्तानी लिबास में घूमते हुए कुछ मुस्लिम लोगों की तस्वीरें बने। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का वो शहर है जिसे कभी पाकिस्तान के पास होना ही नहीं था। जी आपने सही सुना, आज भले ही लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो ये शहर पंजाब प्रांत के अंदर आता था और बंटवारे के समय तक इस इलाके में हिंदू लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा हैरान करती है कि जब बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था तो क्यों हिंदू बाहुल्य इलाके को पाकिस्तान को दे दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी लाहौर की कहानी बताएंगे और ये भी कि कैसे भारत ने लाहौर को खो दिया। अगर बात बिल्कुल शुरुआती दौर की करें तो ये कहा जाता है कि इस खूबसूरत शहर को रावी नदी के तट पर और किसी ने नहीं बल्कि श्री राम के बेटे लव ने बसाया था। इसीलिए इसे शुरुआत में लवपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस इलाके में लव का प्रोनाउंसिएशन लो होता था। इसीलिए धीरे धीरे ये लवपुर का नाम लाहौर हो गया। अब बात ये अहम हो जाती है कि लव ने आखिर इस शहर को बसाया क्यों। तो इतिहासकारों का मानना है कि श्री राम का राज्य, जिसे कौशल कहा जाता है, उसके दो हिस्से थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। इसीलिए राम ने इन दोनों जगहों के लिए अपने दोनों बेटों को भेज दिया। उत्तर यानी नॉर्थ आया लव के हिस्से में और दक्षिण यानी साउथ आया कुश के हिस्से में, और उसे उत्तरी इलाके में लव ने लाहौर शहर को बसाया। इसके प्रमाण के रूप में आज भी इस शहर में श्री राम के बेटे लव का एक मंदिर मौजूद है, जिससे ये कहा जा सकता है कि लव ने ही इस शहर को बसाया था। लाहौर भारत का हिस्सा कैसे बना, ये बात समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि भारत का बंटवारा कैसे हुआ था। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा रेडक्लिफ के बनाए गए नक्शे के आधार पर किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींचते हुए रेडक्लिफ के मन में कोई इमोशन नहीं थे। उन्हें इस घटना की ट्रेजेडी से कोई इत्तेफाक नहीं था। उनके लिए ये महज एक सरकारी काम था और जैसे कि होता है कि वो इसे जल्द से जल्द निपटाना चाह रहे थे। उसी समय भारत के वायसराय माउंट बेटन से बातचीत के बाद वो अपने काम पर लग गए। इस काम को पूरा करने के लिए दो बाउंड्री कमीशन बनाए गए, पहला पंजाब के लिए और दूसरा बंगाल के लिए। दोनों कमीशन को रेडक्लिफ ही लीड कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग से 2 सदस्य इस कमीशन का हिस्सा बने हुए थे। सब कुछ के बाद ये तय हुआ कि बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। इसी से दूसरा हिसाब आया कि मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाकों को भारत में शामिल किया जाएगा। नतीजा था हजारों लाखों लोगों का विस्थापन पूरी दुनिया ने देखा। 14 अगस्त को जब माउंट बेटन पाकिस्तान में आजादी के समारोह में शामिल हो रहे थे और उनके और रेडक्लिफ के अलावा किसी को नहीं पता था कि भारत पाकिस्तान का नक्शा कैसे होगा, असल में बॉर्डर कैसा होगा, ये 12 अगस्त को ही तय हो गया था। लेकिन माउंट बेटन नहीं चाहते थे कि लोग आज़ादी की तारीख को लेकर कंफ्यूज हो। इसलिए बंटवारे के लिए जो नक्शा बनाया गया 17 अगस्त को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। कहते हैं बंटवारे के बाद के हालात को देखकर रेडक्लिफ इतना दुखी हुए कि वो तुरंत वापस ब्रिटेन लौट गए। इस बंटवारे के लिए उनको 40,000 रुपए भी मिलने वाले थे, लेकिन बंटवारे की कंडीशन को देखते हुए वो बिना पैसे लिए ही चले गए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बंटवारे को अपना सबसे खराब काम घोषित करते हुए बंटवारे से संबंधित सारे कागजात भी जला डाले। बाद में जब रेडक्लिफ से इस तरह के बंटवारे के बारे में पूछा गया तो लाहौर के भारत का हिस्सा मानने की कई वजह थी। दरअसल उस वक्त धर्म आधारित जनसंख्या के आधार पर शहरों को बांटा गया था, लेकिन इसके साथ ही कई फैक्टर्स भी इसमें शामिल थे, जिसमें प्रॉपर्टी ऑनरशिप आदि शामिल है। बता दें 1941 की जनसंख्या गणना के अनुसार लाहौर में 40% गैर मुस्लिम लोग थे, लेकिन 80% प्रॉपर्टी ऑनरशिप और गैर मुसलमानों के पास थी। इस वजह से लाहौर की अर्थव्यवस्था में गैर मुस्लिमों का ज्यादा प्रभाव था। ये अहम वजह थी जिससे लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। साथ ही वहाँ गैर मुस्लिमों का अधिकार इमारतों, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, संस्थानों, अस्पताल पर भी ज्यादा था। जैसे वहाँ श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज मौजूद था। इसके अलावा ये पूरा शहर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की रियासत का कैपिटल भी था। लाहौर का इतिहास हमें बताता है कि ये शहर लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए तो जाना ही जाता था, पर इस इलाके पर आर्य समाज का भी काफी जोर था।
जो हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को शुद्धि आंदोलन से फिर से हिंदू धर्म में ला रहे थे। उस दौर में इस इलाके में नहरों का अच्छा विस्तार हो चुका था। आजादी के बाद जब ये भाग पाकिस्तान को चला गया तो भारत में अनाज की समस्या आ गई। सिखों और कांग्रेसी लोगों की मांग थी कि लाहौर और अमृतसर दोनों भारत में आए, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग इसकी उल्टी मांग कर रहे थे। उनके हिसाब से अमृतसर और लाहौर दोनों पाकिस्तान में होने चाहिए थे। इस मांग की बातचीत अभी चल ही रही थी कि अचानक से कांग्रेस के नेताओं ने अपने परिवारों को लाहौर से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तब आम हिंदू और सिखों के कान खड़े हुए। जो हजारों सालों से जिस जमीन पर रह रहे थे उसको छोड़ना आसान नहीं था। ऐसे में उन्होंने ये सोचा नहीं कि उनके पड़ोसी मुस्लिम लोग उन पर ही हमला कर देंगे। अचानक से रात में जिहादी नारों के साथ भीड़ ने जब उनके घरों पर हमले करने शुरू कर दिए, तब उन्हें समझ आया कि क्या होने वाला है, और आखिरकार हुआ वही जो आज सच है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाहौर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों था? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लाहौर भारत के लिए बिल्कुल वैसा ही शहर होता जैसे कि आज दिल्ली है। जी हाँ, दिल्ली और लाहौर, इन दोनों शहरों में इतनी सिमिलरिटी है कि एक बार को दोनों एक जैसे लग जाएंगे। बंटवारा भले ही हुआ है, लेकिन एक ही तरह की बसावट लिए दिल्ली और लाहौर के मुगल कालीन शहर के दिल एक तरह से ही धड़कते हैं। जैसे कि संकरी गलियों में जिंदगी भागती दौड़ती और सुस्ताती है। पुरानी दिल्ली में जहां 14 गेट थे, जिनमें से अब 6 गेट वजूद में, वहीं लाहौर में 12 गेट है, जिसमें से कुछ एक ही के नाम है, जैसे दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट और मोरी गेट। इसके अलावा एक बात और रोचक है कि दिल्ली में एक लाहौरी गेट है और लाहौर में एक दिल्ली गेट है। इन सब के अलावा एक और खास बात यह है कि पुरानी दिल्ली के रीडेवलपमेंट का काम भी बिल्कुल उसी तरह से किया जा रहा है जिस तरह से लाहौर में विश्व बैंक की मदद से किया गया था। वैसे भी लाहौर का इस तरह से भारत से अलग हो जाना इसलिए भी खराब लगता है क्योंकि अगर आज लाहौर हमारे पास होता तो शायद पाकिस्तान की पंजाब के इलाके में इतनी पकड़ ना होती और हमारा पश्चिमी इलाका और मजबूत होता। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर लाहौर भारत के पास होता तो आज पंजाब की स्थिति क्या होती? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।